जय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में टॉपिक गुलाम इन्वर्स स्क्वायर। जैसे अपन ने पहले चार्ज पढ़ा था, उसके आगे अगला टॉपिक आपका गुलाम इन्वर्स स्क्वायर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गुलाम सी होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो ये इसका थ्योरी हो और इसको अगर आप थ्योरी करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे। मान लिया अपन ने जो पॉइंट चार्ज है अपने पास एक Q1 है और एक कौन सा है Q2। दो पॉइंट चार्ज है अपने पास Q1 और Q2। कोई डिस्टेंस करके उस डिस्टेंस को अपन ने मान लिया क्या है R। क्या मान लिया डिस्टेंस को अपन ने R मान लिया। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई दो चार्ज होंगे या तो वो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अपन यहाँ पे क्लियर नहीं कराएंगे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर अपन इसमें डेफिनेशन में दोनों लिख दिया है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों लिख दिया। अपने को पता है अगर दो चार्ज को डिस्टेंस पर रखें तो फोर्स काम करेगा। अब देखो इस गुलाम से होकर बोलने के बोलता है जो फोर्स लगेगा वो जो फोर्स लगेगा एक प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज दोनों प्रोडक्ट पे क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब कौन से Q1 और Q2 और आगे उसमें लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन में। मतलब दोनों के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस में कैसे रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन्वर्सली को हमेशा वर्गमूल करके लिखा है और डेफिनेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कैसा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दे। आप ध्यान से इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे। अब यहाँ से देखो ये दोनों कॉमन है आपके पास, एक जैसे ही कॉमन को आप सेपरेट करके इक्वेशन नंबर कंबाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे ही करते तो देखो एक की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q1 की वैल्यू को है इनकी तो क्या लिख सकते हैं को R स्क्वायर। जैसे ही आगे से वैल्यू करोगे Q1 Q2 को जैसे मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q2 अपॉन क्या रहेगा R स्क्वायर। आपको पता है जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो सीरो लगता है या एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं K। क्या बोला आपने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कौन K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बट इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। यहाँ जैसे K की वैल्यू आप प्रूव करोगे क्या है आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा R स्क्वायर। जब भी आंसर लिखो यहाँ लगा तो उसकी यूनिट लिखा करते हो। फोर्स है क्या तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, यही आपका गुलाम स्लो। अब देखो गुलाम स्लो हर जगह नहीं लगता है, कहीं कहीं लिमिट में लगता है। कौन से लिमिट में दो लिमिट याद रखो, दो पूछेगा पेपर वाला जो भी पूछता है क्या लिखा है ओनली ट्रू फॉर द चार्ज कैरेक्टर है। मतलब जब भी गुलाम स्लो लगेगा वो जो भी चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा रेस्ट, मतलब मूविंग चार्ज पर कभी भी गुलाम स्लो नहीं लगता। कैसे लगता है रेस्ट, मतलब उसको स्टेबल भी बोला जाता है। ऐसे चार्ज के लिए वो स्टेबल होते हैं चलते रहते हैं। दूसरी कंडीशन है दिस इज लो इज यूज फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। मतलब छोटे चार्ज के लिए हमेशा गुलाम स्लो लगता है, बड़े चार्ज के लिए कभी गुलाम स्लो नहीं लगेगा। समझ गए क्या, देखो यही से अपने डेफिनेशन बनाइए। देखो ये क्या लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अपने को नहीं पता है कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन, इसलिए हमने दोनों लिख दिया डेफिनेशन अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। अपने को पता है कि दो चार्ज रहते हैं या तो एक दूसरे को रिपल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों ठीक है टू चार्ज। तो जैसे ही फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल किस करेगा उन दोनों के प्रोडक्ट में और उनके बीच के डिस्टेंस के क्या रहेगा इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे ही आप एक दोनों में क्या आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर आपने कंबाइन करा, जैसे कंबाइन करा एक से मिलेगा दोनों में, एक को कॉमन निकाला मल्टीप्लाई में प्लस Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है R स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपको पता है क्या लगाते हैं कॉन्स्टेंट लगाते हैं। कॉन्स्टेंट कौन सा लगेगा यहाँ पर K। उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोला जाता है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। जो पॉइंट को नॉट बोला जाता है इसको ये जो साइन में आएगा एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू याद रखना 9 × 10 की पावर 9 होती है। जैसे K की वैल्यू रखोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका क्या है गुलाम स्लो। थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसे ही मैंने हमारे फिजिक्स मास्टर सीरीज में ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।